सारी वायरिंग वायरिंग। ठीक है। डिवाइस में सिर्फ एक ही कपलर है जो बड़ा है, हाँ ये मेन इसका कपलर है, इसी की सारी वायरिंग इसके कनेक्ट होगी। ये आ गया बड़ा सा कपलर आपने लगाया। उसके बाद इसकी सिर्फ ये 3 वायरिंग है जो कनेक्ट होगी, बाकी ये 3 नहीं होगी। जो ये 3 बंद की हैं ये किसको किसको यूज नहीं करना, ये इसमें यूज ही नहीं होगी, ये किसी गाड़ी में यूज नहीं होगी। ऑप्शनल होगा। ठीक है। ये Fold है। बेसिकली इन्होंने रखा अपने सिस्टम के लिए, जी। आने वाले टाइम में जो अपग्रेड करेंगे ना ये उसमें करेंगे। अभी इसमें वो चीज़ बनाई नहीं ना, आने वाले टाइम में पेट्रोल का भी करना है, डीजल का भी करना है, एसी का भी करना है, ये उस चीज़ में चलेंगी। ये पेट्रोल में, एसी में और डीजल में, तीनों में चलेगी। मगर वो जब इसमें अपग्रेड करेंगे, जो वो ठीक है, आएगा अभी उसमें- गवर्नमेंट ने इसको बोला नहीं है अपग्रेड करने के लिए। गवर्नमेंट ने अभी जो बताया सिस्टम इन्होंने वही पास किया, इसलिए ये 3 तार अभी कहीं नहीं लगेगी, सिर्फ ये 3 लगेंगी मेन। ये 3 में ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया फुल इग्निशन। जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तो मीटर में जो लाइट आती है ये उसमें लगेगी। ठीक है। और 3 ही कनेक्ट करनी है, नेगेटिव, पॉजिटिव और इग्निशन, और कुछ नहीं होगा। ये 3 को आपने कट करके टेपिंग करके अलग अलग टेप करके इसको छोड़ देना। उसके बाद आता है आपका ये कपलर, ये है इसका एंटीने का, इसको छोड़ देना, ये लगेगा नहीं। ये ब्लू भी आपका ज्वाइन नहीं होगा, ये 2 कपलर ज्वाइन होगा। अगर तो आप कर रहे हो बड़ी गाड़ी में फिट, जैसे ट्रक, बस, मैटाडोर, स्कूल की बसेस, इनमें अगर आप फिट कर रहे हो, इसके लिए पैनिक स्विच सिर्फ एक लगेगा। लगाने को आप 3 लगा सकते हो, ये 3 पैनिक स्विच है, लगाने को आप तीनों लगा सकते हो। मगर बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, बस में क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर आप बस में 3 लगाएंगे पैनिक स्विच, वायरिंग आराम से पीछे दिखेगी। ना वायरिंग इसकी छुप जाएगी, बताऊंगा कैसे है। अगर आप पीछे तक लगाते हो, बस में ड्राइवर तो बोलेगा नहीं किसी को भी, किसी बच्चे ने प्रेस कर दिया, ये ऑटोमेटिकली मैसेज आरडीओ में चला जाएगा, वो गाड़ी को खुद ट्रेस कर लेंगे। ये जितनी बार प्रेस करोगे इतनी बार मैसेज आएगा उनको, वो उतनी बार गाड़ी ट्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए ये एक ही लगेगा बड़ी गाड़ी में, सिर्फ ड्राइवर साइड आगे। जब इसको फिट करोगे, जहाँ पे अगर बड़ी गाड़ी है, ट्रक, बस, मैटाडोर, जहाँ की लगती है ना, की के बिल्कुल नीचे 3-4 वायर होती है, उसमें से 2 वायर होंगी, एक होगी पॉजिटिव, एक होगी इग्निशन की। नेगेटिव उसमें कभी नहीं आती, नेगेटिव वहाँ तक नहीं नेगेटिव आपको बॉडी में लगेगा, गाड़ी की किसी बॉडी में नेगेटिव होगा और नेगेटिव वहाँ स्विच लगा। के की के नीचे एक इग्निशन की वायर मिल जाएगी, एक पॉजिटिव, दोनों ये बॉडी में चला जाएगा। ये डिवाइस वहीं पे आपको फिट होगी, मगर ये बाहर नहीं लगेगी ओपन में। मीटर होता है ना, मीटर को ओपन करोगे, 4 पेज अंदर लगाएंगे। उसके नीचे जहाँ भी मोटी वायरिंग होती है ना, इसमें बेल्ट दी हुई है लंबी वाली, ये वहाँ पे लगा के आपको टाई बेल्ट से टाइट कर देना है। बाहर लगेगा तो पानी जाएगा, बात मीटर के नीचे लगेगा तो पानी जाएगा, दूसरा पानी जाएगा आराम तो से खराब दिखेगा होगा। किसी को भी। पानी जाएगा तो खराब होगा, पानी से रखना साथ में वो। ये लगेगा अंदर कि मीटर के अंदर पानी नहीं जाता। उसके बाद ये आपका एक स्विच, पैनिक स्विच लगेगा ड्राइवर, जैसे ड्राइवर का स्टीयरिंग होता है, साइड में उसका प्लास्टिक की शीट होती है, प्लास्टिक की शीट को कट करना, ये वहाँ फिट हो जाएगा और नीचे से इसका ये नट लग जाएगा। थोड़ा मोटा होता है, ये कहाँ आएगा उसमें? खुद लग जाता है, मेरे ख्याल से नहीं लग है। जाता होगा, इतना साइज होगा। आप तो जो किसी ड्रिल से भी- ज़्यादा कम जरूरी ड्रिल नहीं भी होगा ना, कोई भी कहाँ स्टूडेंट- बेटा डेढ़ यूथ मोटे आसन। नहीं, प्लास्टिक की शीट पतली होती है साइड में, बस, मैटाडोर, ट्रक में हमेशा हाँ, साइड में साइड- देखना, हाँ, बिल्कुल साइड में, जिससे आयर जहाँ से आता बिल्कुल है। उसमें पतली शीट होती है, सुराख किया जी। बाकी कटर होता है आपके पास, हाँ। कटर से थोड़ा कट थोड़ा करके काटना है। इसको मशीन थोड़ी करनी। खुला हो गया। उसके बाद आप इसको ये लगा दो, स्विच को लगा दिया, नीचे से नट लगा के इसको टाइट कर दो। ये पैनिक स्विच आ गया आपका ड्राइवर साइड में। इसका जो कपलर होगा वाइट आ वाइट जाएगा, ये आ गया वाइट के साथ वाइट। अगर ड्राइवर कहता है बस वाला या मैटाडोर वाला कि मेरे को पीछे भी पैनिक स्विच चाहिए, चाहिए तो उसके लिए आपको वायरिंग दूसरी ये बड़ी आ वाली जाएगी, ये बड़ी वायरिंग आ जाएगी। इसका एक ही कपलर है वाइट, रेड, ये आ गई पूरी रेड कपलर है, रेड के साथ रेड आ गया। जहाँ ड्राइवर की सीट होती है वहाँ से साइड से पिलर से तार ऊपर जाएगी, ऊपर क्या रबड़ होता है, उसके प्लास्टिक की शीट होती है, प्लास्टिक की शीट हर गाड़ी में प्लास्टिक की शीट को थोड़ा सा उठाओगे उसके ये तार अंदर चली जाती है, ऊपर से रबड़ द्वारा बंद हो जाता है।
ये ऊपर जाएगी, ये पीछे चलती जाएगी वायर, ड्राइवर के पीछे चलती जाएगी। जहाँ तक ये वायर जाएगी ये एक स्विच आ गया, पैनिक स्विच। वहाँ पे वो एक फिट करना है। ये फिट अगर करना है तो करेंगे, अगर नहीं करना है तो अगर करना नहीं नहीं है। बोला तो बस मैटाडोर और ट्रक सिर्फ एक पैनिक स्विच, खाली एक वो आएगा। वाला जो आपने कर लिया ये खाली एक आएगा। अगर उसने बोला लगाना है तो लगाना है। स्कूल गाड़ी में भी एक ही स्कूल वाले में क्योंकि बच्चे इतने शरारती होते हैं, वो तो प्रेस करते रहेंगे। प्रेस करते स्कूल वाले जी लगना एक ही है। जी उसके बाद अगर कहेगा कोई लगाने के लिए, ये वायर पीछे तक जाएगी। हेलो। तो वहाँ पे दूसरा ये कनेक्ट हो जाएगा, जी ये और पीछे चला गया। जहाँ भी आएगा, हेलो। प्लास्टिक की होती है, इसमें पेच पड़े हुए हैं, ये सीधा ऐसे लग जाएगा। यहाँ दो पेच लग आराम जाएंगे, से। मगर ये बिल्कुल ऊपर की साइड। बस की ये सीट होती है ना, सीट के नीचे नहीं ये शीशा होता है, जी शीशे के ऊपर जाते जाते ये कॉर्नर की लाइन होती है। जी ऊपर छत होता है, ये कॉर्नर की लाइन से जाएगी सीधी वायर, बिल्कुल। तो ऊपर ही कॉर्नर में लग जाएगा। उसके बाद ये और पीछे चली जाएगी, यही वायर पीछे चली जाएगी लास्ट तक, जहाँ तक गई वहाँ तक पहुँचाओ। अगर और लंबी करनी है, ये वायर आ गई, और जॉइंट है इसका। ये इसका जॉइंट आ गया, जी ये और डिक्की तक चली जाएगी लास्ट तक। ये लास्ट स्विच पैनिक इसके साथ आके ये बिल्कुल लास्ट में चला गया। और जॉइंट है इसका। ये भी उसमें पेच लग जाएंगे। अगर नहीं लगाना है, ये तो आप इसको रेड को डिस्कनेक्ट करना डिस्कनेक्ट ये सारा आप लग सकते हैं। ये सिंपल यही लगेगा। जी अगर एक ही लगाना तो इसको छोड़ना है ये भी छोड़ देना है, ये तो दो वैसे ही छोड़ने हैं ना। हाँ, दो तो ऐसे ही छोड़ने ये हैं। ऐसे ही छोड़ने हैं। सिर्फ ब्लू वाला जो जैक है ना, जी ये इन्होंने जो दिया हुआ ब्लू वाला, ये सिर्फ वायर को लंबा करने के लिए दिया हुआ है। हाँ एक्स्ट्रा वाला यहाँ extra। नहीं लगाना है, यहाँ से रेड वाला। क्यों रेड वाला इसलिए लगेगा क्योंकि देख लो पहले ही आपको, रेड में ही ये सिंगल है, मतलब वो निकला रेड में ही ये सिंगल वायर है, जी ठीक है। एक ही में डबल है। हाँ एक में डबल है। ये हो गया बड़ी गाड़ी का। अगर छोटी गाड़ी का करना है तो छोटी गाड़ी में आपको तीनों लगेंगे, उसमें एक नहीं लगा सकते आप, उसमें आपको तीनों लगाने हैं। अगर एक लगाओगे गाड़ी पास नहीं होगी। छोटी बड़ी में गाड़ी में एक लगाने से पास हो जाएगा, और छोटी गाड़ी में तीनों लगेंगे, जैसे टवेरा, इनोवा, स्कॉर्पियो, कोई भी गाड़ी, सुमो, इसमें तीनों लगेंगे। दो पीछे और दो पीछे कैसे लगेंगे? आपने क्या करना है, जब आप ये जहाँ चाबी लगती है ना, छोटी गाड़ी की जहाँ इग्निशन की, उसके नीचे कपड़ा खोलो, जो उसका ढक्कन होता है वो खोलोगे ना, उसके पीछे वायर होती है, आगे उसका मेल फीमेल कपड़ा होता है, उसमें आपको नेगेटिव भी पॉजिटिव भी मिल जाएगी और इग्निशन भी मिल जाएगा, आराम से। अर्थिंग आपको बॉडी के साथ मिल जाएगा। हो गया। उसकी भी प्लास्टिक की शीट नरम होती है, ये वहाँ पे आ जाएगा ड्राइवर साइड में, यहाँ स्टीयरिंग होता है। जी फिर आपको ये रेड लगाना है ना, डिक्की में नहीं जाएगा, ये स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, यहाँ जो पिलर होता है ना, जी रबर खींचना, हाँ, ड्राइवर साइड ये वाला वहाँ से जाएगी, तो जहाँ ड्राइवर बैठता है ना, जी उसका यहाँ पे जो पिलर होता है ना, जी। सेंटर पिलर, हाँ। सेंटर पे ये ऊपर से वायर आएगी, एक आ जाएगी से पीछे जे सेंटर में पिलर में, हाँ, सेंटर पिलर में आ गया एक पेज, जी ऐसे लगी पेज में। उसके बाद ये जो तार है इस छत के अंदर से जाएगी, ड्राइवर बैठा होता उसको है शीट ना, यहाँ होता है। पिलर आ गया, इसके छत के अंदर से चली जाएगी। छत इसके लूज होते हैं हाँ वो तो सारे। शीट आराम से वायर से, किसी वायर से डाल सकते हो आप। जब लेफ्ट साइड में आओगे तो लेफ्ट के पिलर में एक ये पैनिक स्विच लेफ्ट में लगाएगा, डिक्की में नहीं लगता, ड्राइवर साइड में लगेगा, और जहाँ Right और driver left connector side में। बैठते हैं, उसके जो पीछे वाले जो पिलर होते हैं सेंटर में, एक यहाँ लग जाएगा पिलर में कॉर्नर में ऊपर, और वायर side में। आगे एक वहाँ लग जाएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। जैक टू जैक सारा, वायरिंग सिर्फ आपने 3 ही कनेक्ट कर लिया, 3 के ऊपर कोई वायरिंग कनेक्ट नहीं करनी, बाकी सारा जैक टू जैक है। मगर एक बार याद रखना, जब भी आप जिसमें भी लगाने जाओगे, सबसे पहले जिस डब्बे को लिया आपने, जी ये फोटो है, नंबर इसका ये पूरा आपने फोटो खींचना है, जी इधर या इधर सेंड कर देना उसी वक्त में, फिटिंग करने से पहले ही। ये फिर जब खोलेंगे ओपन करेंगे अभी ओपन भी खोलने नहीं से करना, पहले। आपने जैसे ये डब्बा लिया, आपको पता है ये उस बस में लगाना है या उस टवेरा में लगाना है, जिसमें भी लगाना है, अच्छा जो है कभी डील आपने इसका आपने नंबर है इसकी कंप्यूटर वाला है फोटो खींचनी है, इनको भेज देनी है। जी जब तक आप फिटिंग करोगे तब तक वो वहाँ से नंबर आ जाएगा इनको, जी नंबर, जैसे नंबर आएगा आपने फिट कर दिया, फिट करने के बाद आपने फिर इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, जी ये वाले खाली टेक्नीशियन है इनको खाली मगर फिटिंग को भरेगा कौन फिर, जो हम ये फिटिंग करेंगे फिर वो पान ते पहिले ये इसकी फोटो आपने सबसे पहले सेंड करनी है पैक डब्बे की, जी जिस डब्बे में फिटिंग करने जाओगे
इसकी फ़ोटो सेंड कर देना इनको, ये आधे घंटे के अंदर अंदर नंबर आ जाता है, तो आधा पौना घंटा आपको फिटिंग में भी लगेगा। जैसे तो फिटिंग हो लगता है जाएगी, आराम से जैसे फिटिंग में फिटिंग आधा हो घंटा जैसे लगेगा। फिटिंग हो जाएगी, आपने फिर ये वारंटी कार्ड है, ये 2 कॉपी नहीं चाहिए, ये कस्टमर कॉपी है लिखा हुआ है, ये डीलर कॉपी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉपी, इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ये कस्टमर कॉपी कस्टमर को देनी है। ये कार्ड ना ये काट सकते हो आप, ये आप छोड़ दो उसको, कोई टेंशन नहीं। आपको ये मेन कस्टमर कॉपी के लिए इसमें एक ना हर डब्बे के अंदर ये पड़ा होगा स्लिप उतारी, यहाँ पे फिट कर दी, इसमें ये है यूज़र आईडी, ये पासवर्ड है। फिट करने के बाद जिस गाड़ी में फिट किया, इन केस आपने किया है स्विफ्ट में, जो आरसी है, जो आरसी पे नाम है वो यहाँ नाम आएगा, जो आरसी पे एड्रेस है वो एड्रेस आएगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर आएगा, कौन सा मॉडल लगा रहे हो, मॉडल यहाँ लिखा होता है TLI 1000, ये आप आ जाएगा मॉडल नंबर। जो ये नंबर आपको देंगे उसको बोलते हैं BTS नंबर, वो मोबाइल नंबर होता है, जैसे 10 डिजिट होता है, ये 13 डिजिट का होगा। और जो इसमें सिम पड़ा होगा, हाँ, वो जो नंबर जब आपको देंगे, आपने यहाँ पे वो नंबर लिख देना है, कौन सी गाड़ी में लगाया, ट्रक में लगाया, ट्रक लिखना है, ट्रक का नंबर लिख देना है, फिटिंग डेट कब लिखा है, अगर फिटिंग किया आज आपने 30/5/2019, ख़त्म होगा 29/5/2020, जिस डीलर के थ्रू लग रहा है, जो लड़का लगा रहा है उसका नाम पूरा फिल कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना, इनको फिर क्या सेंड करना है, एक इसकी कॉपी फ़ोटो खींच के, जिस गाड़ी में लग रहा है अगर उसकी आरसी है तो उसकी आरसी, और जिसके नाम की आरसी उसका आईडी प्रूफ आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें इनको सेंड करनी है। अगर आरसी नहीं है, अभी गाड़ी नहीं है, तो उसके लिए आएगा सेल लेटर, सेल लेटर आएगा और इंश्योरेंस की कॉपी आएगी और उसका आईडी प्रूफ बनेगा। ये चीज़ें आपने सेंड करनी है। जहाँ फिटिंग करने लगे हो, जैसे आपने सपोज करो ये वायरिंग है गाड़ी की, डैशबोर्ड के नीचे खोला, वहाँ आपने ये डब्बी फिट करनी है बड़ी बेल्ट के साथ। यहाँ फिट करोगे, पहले आप डब्बी की फ़ोटो खींचोगे, ये वाली प्रॉपर फ़ोटो खींच के, फिर इसको बंद करके बेल्ट मार के फिर भी फ़ोटो खींचनी है। उसके बाद जो ड्राइवर साइड में जो पैनिक स्विच लगा होगा जहाँ पे, उसकी भी फ़ोटो खींचनी है। ये सारा आपने इनको सेट कैसे सेट करो? कैसे सेट करो? इसका हमारा कुछ नहीं है। इसकी फोटो सबसे पहले वारंटी कार्ड की कॉपी, गाड़ी की आरसी की कॉपी, गाड़ी का जिसकी आरसी के नाम होगा उसका आईडी प्रूफ, ये मेन चीज़ें हो गई। डब्बी, ये फोटो डब्बी यहाँ फिट करोगे, फिर फोटो, और एक पैनिक स्विच जो ड्राइवर साइड लगा। अगर छोटी गाड़ी है तो सारे ले लेना, तो वो फोटो इनको सेंड करना। उसके बाद ये आपको वहाँ से अप्रूव करवा देंगे कि ओके हो गया ये सारा। और उसके बाद बस में लगा रहे हो, ये तो लीड आ गई, ये आ गया कपड़ा। अगर तो आपको वायर किसी गाड़ी में कहते हैं, वो हम छीलने नहीं देंगे। हाँ, वो कोई कस्टमर ऐसा भी पड़ता है। मेन वारंटी का ये आ गया, यहाँ पे जो गाड़ी की वायर लगी वो इसमें आएगी, वहाँ पे जाएगा, कपड़े बंद हो जाएगा, आपको वायर छीलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कारण भी सही है। 3 ही आए, ये जब लॉक होगा ना पूरा, ये काट कर देता है, ये वायरिंग को छील लेता है खुद ही। हाँ, ये बंद हो गया, लॉक हो गया पूरा। ये 3 ही लगाने हैं आपने। उसके बाद ये भी इसमें 4-5 आए हुए हैं। ये किसके लिए है, अगर आप किसी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में तो वायर सारी छत के अंदर चली जाती है, वो दिखती नहीं। बस में सारी बॉडी पैक होती है, क्योंकि लोहे की बॉडी के आगे वो प्लाई से फिक्स कर देते हैं, वायर अंदर नहीं जाती। जब आप कॉर्नर से वायर लेके जाओगे ना, वो नीचे लमकेगी। टेपिंग उतारो, 3M की टेप है, फिट कर दो। ये छोटी बेल्टें हैं, इसमें से निकाल के आराम से वायर के साथ लगे, 4 होंगे, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक वहाँ, एक लास्ट में लग जाएगा। वायर आपके नीचे कभी नहीं आएगी। ये उसके लिए छोटी बेल्ट है, उसके लिए आएगी, बड़ी बेल्ट होगी के लिए। फॉल्ट इसमें कभी नहीं आएगा तब तक जब तक इसमें पानी नहीं जाएगा। अगर बाहर किसी ने लगा दिया तो पानी जाएगा, पानी बाहर तो जाएगा, तो फॉल्ट आएगा, अदरवाइज में फॉल्ट नहीं आता। उसके बाद फॉल्ट कब आएगा, जब आपके वहाँ नेटवर्क डाउन होता है। जहाँ पर नेटवर्क डाउन नहीं होता वहाँ इसमें फॉल्ट नहीं आता। नेटवर्क डाउन होगा, नेटवर्क जैसे अभी आपका नेट बंद है तो ये बंद हो जाएगी डिवाइस उस कंडीशन में। जब नेट ऑन होगा ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश ले लेती है, ये ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। इन केस कोई डिवाइस ऐसी होती है जो नहीं उठा पाती, कोशिश करती है मगर वो नेट नहीं लेता उसको, बार बार 2G में रहता है वो, उस कंडीशन में आपने कुछ नहीं करना। मेन कपलर है ना, ये डिस्कनेक्ट कर देना 10-15 मिनट के लिए, जैसे किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद लगा दिया, ये रिफ्रेश कर देगा ऑटोमेटिकली।
ये इसका मेन कपलर एक ही है बड़ा। वो किसको बाकी पता सारे चलेगा कपलर कि छोटे हैं। फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, यूजर आईडी पासवर्ड जब आप डालोगे ना तो वो डिवाइस आपको शो नहीं करेगा। देखिएगा ये डाटा आज से 10 दिन पुराना दे रहा है, अभी का दे नहीं रहा, तो समझ जाएंगे कि ये डाटा उठा नहीं रहा है। डिस्कनेक्ट किया, 10-15 मिनट लगा दिया, उसके बाद गाड़ी का 2 किलोमीटर का राउंड ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये उसकी पैनिक स्विच है, इसके लिए ये फिर चाहिए। लगाने ज़रूरी नहीं है, नहीं नहीं, इशू मारो उसका उनका। कोई चक्कर नहीं है। इशू मारो। लगा भी सकते हैं तो नहीं हाँ लगाएंगे। हाँ, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये अब हम दोबारा देख लो एक बार आपने क्या करना है। इनको ये एक लड़के इसमें से करेगा खुद ही। ये खुद करें हम।